हम अब आप सभी जो साथी बैठे हैं यहाँ पे सभी जानकार हैं, सभी अपने आस पड़ोस के गांव से हैं। मोस्टली मैं आप सभी को जानता भी हूँ, यहाँ देखता भी हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखो अधिकारों की मांग तो लगातार हर वर्ग करता ही रहता है और आपकी भी मांगें जायज़ हैं। सरकार हम देखते हैं चाहे कोई भी हो, आपको जो उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, चाहे वो रोजगार के रूप में देखा जाए या फिर एक दैनिक जो आपको ज़रूरत है चाहे वो चीज़ें देखी जाएं, वो आपको मिल नहीं पा रही हैं और उसके लिए आप निरंतर संघर्षरत भी रहते हैं। और आप में से बहुत सारे जो साथी हैं वो निरंतर प्रयासरत भी हैं आपके, चाहे वो पदाधिकारी हैं या आम कार्यकर्ता हैं, वो आपके लिए अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। और जब आप ऐसे करते रहोगे तो निश्चित रूप से आप सबको एकजुट होकर अगर संघर्ष करोगे तो आपको वो सुविधाएं भी सरकार की तरफ से ज़रूर मिलेंगी। और इसमें एक आम जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सभी आपके साथ है, मैं ऐसा मानता हूँ। कोई भी आपको इससे मना नहीं करेगा जो भी आप किसी भी प्रकार का सहयोग लेना चाहोगे। साथ के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जो फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको विकलांगता आप बोलते हो, इस विकलांगता को आप एक अभिशाप के रूप में मत देखना। आप ये मत मानना कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या किया। किसी को जन्म से कोई दुर्घटना की वजह से विकलांग हो गया, किसी का कोई अंग भंग हो गया है, मेरा तो ये मानना है कि बल्कि हम अगर पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, हम इसको नकारात्मक रूप से ना सोच के अगर ये सोचें कि भगवान ने हमें अलग प्रकार से बनाया है और भगवान ने हमें अलग प्रकार से मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए हमें ऐसा दिया है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और साथ के साथ पॉजिटिव तरीके से हम काम भी कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, देखो संघर्ष तो जरूर है, समस्याएं हैं। एक विकलांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से जो संपूर्ण नहीं है, दैनिक जीवन में समस्याएं तो हैं उसको, लेकिन अगर हम उसको सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो आपकी जो शारीरिक विकलांगता है ये आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, बल्कि आंतरिक रूप से अगर आप मजबूत हैं, आपका इरादा मजबूत है, तो आप लोग एक सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पूरे संसार में अगर हम देखें, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो जन्म से विकलांग थे या किसी दुर्घटना की वजह से विकलांग हुए, लेकिन उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। जैसे हम बात करें, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप बहुत सारे आप लोग पढ़े लिखे भी हो और हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, स्टीफन हॉकिंग आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं दुनिया के, और उनको आपने शुरू से ही व्हील चेयर पे देखा है, व्हील चेयर पे देखा उसको शुरू जन्म से ही मोटर न्यूरॉन एक बीमारी होती है, वो उनको बीमारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने संसार में जो एक भौतिक विज्ञानी के रूप में अपनी प्रसिद्धि पाई और एक बहुत बड़ी थ्योरी, बिग बैंग, ब्लैक होल की बिग बैंग थ्योरी है, वो थ्योरी उन्होंने दी। इसी प्रकार से एक निक वुइचिक व्यक्ति थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनको एक ऐसी बीमारी थी, एक मेट्रोएलीमिया टाइप की बीमारी होती है। उसमें होता क्या है बीमारी में, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसके हाथ पैर नहीं होते, उसके ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, ऐसे उसने जन्म लिया। उसके साथ क्या हुआ मैं बताना चाहूँगा आपको। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने उनको हाथों में लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनको अजीब सा लगा, वो उसको उठाने से भी मना कर दिया। इवन देन उसके माँ बाप हॉस्पिटल से चले गए, उसको छोड़ गए। लेकिन जैसे वो बड़ा होता गया
उसने समस्याओं का तो सामना किया। आप सोच सकते हो एक व्यक्ति बगैर हाथ पैरों के पैदा होता है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर है उसका, ना पैर है ना हाथ है। समस्याएं उसने कितनी सामना किया होगा समस्याओं का। उसने सुसाइड करने की भी सोची। जब वो 10 वर्ष के थे तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन उसी दौरान उसने अखबार में एक लेख देखा, किसी बच्चे का लेख था। देखो सुनने की बात है, किसी बच्चे का लेख छपा था अखबार में, उसमें ये लिखा था वो भी सुसाइड करना चाहता था अपने जीवन में। तो उसका लेख ये आया था कि जीवन में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं से उसने अपना जीवन का लक्ष्य बदल दिया, आगे बढ़ता रहा। उसने देखो पैरों की, जो पैर तो थे ही नहीं उसके, पैरों की जगह छोटी छोटी उंगलियां निकली हुई थी, जैसे अपने इसको बोलते हैं वेस्ट, कमर से नीचे। उसने क्या किया, उन उंगलियों से लिखना शुरू किया, उन उंगलियों से उसने कंप्यूटर चलाना शुरू किया। इच्छा शक्ति थी उसकी। उसी दौरान उसने अकाउंटिंग में, फाइनेंस में अकाउंटिंग करते हुए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर बना, प्रेरणादायक। ऐसे लोगों को प्रेरित करना उसने शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा बाद में, वो एक अच्छा डाइवर भी है, स्काई डाइविंग करते हैं, ऊपर से कूदते हैं, अच्छा स्विमर भी है, फुटबॉल भी वो खेलता, गोल्फ भी वो खेलता है। तो मेरा कहने का भाव ये है, यहाँ पर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ भी कर सकते हो। भगवान ने जैसा आपको बनाया उसको स्वीकार करते हुए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। ऐसे ही हमारे बहुत सारे